ले जी, आज पीटीआई इमरान खान साहब के लिए दो खुशखबरियां। एक तो जो वकला बरदरी की उनके साथ मुलाकात होगी, दूसरा जो बुशरा बीबी साहब की रिहाई मुमकिन हुई। अब जो वकला बरदरी की आपने देखा कि बड़ा जोर लगाया जो अपना उनके जो वकील हैं, तो पूरी वकला बरदरी ने जोर लगा के जब अपना जस्टिस एजाज इसहाक खान को दरखास्त दी कि जनाब हमारी मुलाकात नहीं हो रही, तो उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर जारी किया कि खान साहब को 3 बजे इधर लाएं। कोई सिक्योरिटी उनका मसाइल नहीं है, कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट दिखाई नहीं देता ये हुकूमत की तरफ से या अपना जिसने भी ये इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने बोला ये आइन और कानून के खिलाफ है। मैं कहता हूँ इनको 3 बजे इधर लाएं। जब उन्हें ये सारी सूरत हाल देखी हुकूमत ने कि जनाब ये तो जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ये तो बड़े जनाब धड़ल्ले के जज हैं, तो इनके तो जो अभी ऑर्डर हैं ये तो बड़े सख्त हो गया। तो फिर उन्होंने जनाब फटाफट जो है ना जल्दी जल्दी से अपना वकीलों तक रसाई की हुकूमत ने कि जनाब आप जाएं और खान साहब से मिलें। जब वो खान साहब के पास पहुंचते हैं तो उनको बताते हैं कि जनाब आपकी बहनों की जो बेल नहीं हुई, तो वो बड़े दुखी होते हैं। उसके बाद बताते हैं कि बुशरा बीबी की जो अपना बेल हो चुकी है और वो बाहर निकल आई हैं। तो उस पर खान साहब काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत ये क्या इन्होंने मजाक बनाया हुआ है पूरे पाकिस्तान को, ये दूसरे जो बैरूनी ताकतें हैं या दूसरे ममालिक हैं उनके सामने ये किस तरह पेश किया जा रहा है। यानी बड़ी बेइज्जती की बात है, वो कहते हैं अदलिया के लिए भी और इन अदारों के लिए भी। फिर वो सलमान अकरम राजा को कहते हैं कि जनाब आप बुशरा बीबी को जो है ना इधर से खैबर पख्तूनख्वा उधर उनको जो ना मूव करवा दें। उसकी वजह है कि ये फिर कोई ना कोई ऐसे केसेस बनाएंगे, फिर उनकी गिरफ्तारी करेंगे और मुझे सोचेंगे कि मैं इस तरह कमज़ोर हो जाऊंगा। इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया मगर मैंने इनके साथ कोई डील नहीं की, इसलिए आप बुशरा को जो है ना वो कहते हैं उनको आप महफूज मकाम पर यानी KPK की तरफ ले जाएं। उधर से जब बुशरा बीबी बनी गाला में पहुंचती हैं तो उनको पैगाम जाता है, तो वो कहती हैं ठीक है। वो उधर बताती हैं कि मैं लाहौर जमान पार्क मूव हो रही हूँ, मगर उनका जो रुख है ना वो KPK की तरफ होता है, वो उधर पहुंच जाती हैं। और ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी खान साहब के लिए। अब उम्मीद करते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि फैसल वाडा वो भी बार बार पैगाम दे रहा है कि अगर खान साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। उसके पहले भी मुझे एक दो झूठ मारा था कि मुझे खान साहब ने बोला मुझे रात को मिल लो, मुझे दिन को मिल लो। बिल्कुल ये झूठ बोलता है। अभी ये इसको पता चल चुका है कि जो सिस्टम निज़ाम है ना वो अभी जो है ना वो ठंडा पड़ चुका है, वो अभी थक चुका है और खान साहब के बाहर निकलने के रास्ते बन चुके हैं, जजेस खड़े हो चुके हैं। और आईनी तरमीम के हवाले से भी वो देख रहा है कि अगर आईनी तरमीम उन्होंने मंजूर भी करवा भी दी है तो फिर भी वो कहता है कि ये भी देखना पड़ेगा कि वो इसको कैसे और किस तरह यूज करते हैं। और फैसल वाडा भी बड़ा डरा हुआ था। अब आप देखें जो आईनी तरमीम है ये आप कहते हैं ना कि पार्लियामेंट हुकूमत जो है ना या आइन और कानून 3 स्तूनों पर खड़ा है। एक पार्लियामेंट, दूसरा अपना अदलिया आज़ाद अदलिया और तीसरा हुकूमत। अब आज़ाद अदलिया तो खत्म होगी, उसको तो आप कहेंगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मगर अभी हुकूमत खड़ी है, ये अपना आइन और कानून खड़ा है 2 स्तूनों पर, एक पार्लियामेंट और दूसरा हुकूमत। अब उधर जो है अपना जो नैब के चेयरमैन साहब हैं, जैसे कि भागे थे राजा सुल्तान साहब, अब उनकी भी मौजें हो गई हैं, वो भी वापस आ जाएंगे, वो भी अपने जनाब आकर कारनामे दोबारा अंजाम देंगे। इस आईनी तरमीम के हवाले से उनको भी खुली छुट्टी मिल चुकी है। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि जो फैसले हैं अगर आईनी तरमीम के लिहाज से करते हैं तो फिर फैसले 4 आदमी करेंगे, एक शहबाज शरीफ, दूसरा नवाज शरीफ, तीसरा आसिफ अली जरदारी और चौथा बिलावल भुट्टो जरदारी। 5वां तो कोई इनके पास चॉइस ही नहीं है। और ये रिमोट होगा जजों का इनके हाथ में। अगर आप जुडिशल कमीशन भी बनाते हैं तो उसमें से आप देखें कि 15 आदमी जो है ना वो जुडिशल कमीशन के होंगे और 12 जो है ना वो पार्लियामेंट से लिए जाएंगे। अगर उसमें से आप 5-7 निकाल भी दें तो फिर भी आप देखेंगे 2/3 सीटें जो है वो पार्लियामेंट की होगी और फैसला वही होगा जो ये चाहेंगे, क्योंकि अदलिया आज़ाद रही नहीं, वो पार्लियामेंट के अंडर चली गई है, इनके अंडर चली गई है और उनका जो अपना पावर है सिस्टम वो खत्म हो चुका है। अब ये अपनी मर्जी के फैसले लेंगे और उस हिसाब से जो आइन और कानून की थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी, यानी वो भी अपने हाथ में ले लिया सब कुछ। ये कहते हैं कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल हो, हमारे पास हो, हम जनाब फैसले करवाएं, जो हमारी मर्जी हम करें। यानी अदलिया को भी ऐसे जैसे वो साइकिल नहीं होता, साइकिल की तरह बना दिया कि उसको चलाना है, या उसको आप कह लें कि रेलवे जैसे इनकी उसका पठागुल इन्होंने किया हुआ है। PIA को जैसे इन्होंने तबाह किया है, जो अदारे इन्होंने तबाह किए हैं, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने आज़ाद अदलिया को भी तबाह किया और पार्लियामेंट को भी तबाह किया और आइन और कानून को भी तबाह किया। मगर बिलावल भुट्टो साहब की भी आप देख लें कि वो जो इंटरव्यू दे रहे थे वो बता रहे थे कि जनाब मिसाक जमहूरियत की हमने मिसाल कायम कर दी, हमने आज़ाद अदलिया जो है ना यानी आइनी तरमीम में
उसको हमने और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। और उसमें जो फैसले हैं वो जनाब मेरिट पर होंगे और जजेस भी मेरिट पर आएंगे, फिर उनके फैसले भी मेरिट पर होंगे और पाकिस्तान में हुकूमत जो है ना अपना लोगों को इंसाफ मुहैया करेगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास जो केसेज हो गए वो तो फिर लोकल ही रह गए। जो निचले तबके के हैं, जो अपना कह लें कि छोटे छोटे चोर और डाकू हैं, बड़े चोर और डाकू वो तो जनाब आराम के साथ मौजें कर रहे हैं, जितनी दिल करे जितनी बड़ी चोरी भी करें, जितना बड़ा डाका डालें, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, ना ही इनके सामने खड़ा होगा। ये बनी है आईनी तरमीम जो दिन दहाड़े अवाम, कौम, ओवरसीज कम्युनिटी, उनके जो शबे खून मारा गया दिन दिहाड़े, इस आइन का और कानून का जो उन्हें जनाजा निकाला वो आपके सामने है। ये है आईनी तरमीम। अब खान साहब को जब ये चीज़ें बताई गई तो खान साहब भी बेसिकली वो उसे में आगे कि ये हो क्या रहा है, ये कैसी तरमीम है, ये कैसा कानून है। ना तो उनको ये पता था कि जस्टिस मंसूर अली साहब भी नहीं बने, काजी भी चला गया। अब काजी का बिलावल भुट्टो ने अभी बताया कि जनाब काजी जो है ना वो आईनी तरमीम का एक बहुत बड़ा मोहरा है। उसने ये जो अपना जजेस में, अब आप देखें जजेस में जस्टिस मुनीब, जस्टिस कुरैशी और उसके अलावा अपना जो है याह्या अफरीदी। अब याह्या अफरीदी तीसरे नंबर पर इन्होंने उसको पिक किया है, तीसरा नंबर, यानी ये भी काजी के कहने पर। अब जस्टिस याह्या अफरीदी, उनकी भी अब डिग्रियां भी इनको चेक कर लेनी चाहिए कि डिग्रियां आया ठीक है उनकी, या उसके पास भी कोई काजी की तरह कही वो अपना बस पीछे सिफारिशात हैं और जैली डिग्रियां हैं जिनके बलबोसे पर इनको लाया गया। अगर कल को ऐसा वैसा फैसला दे देंगे तो फिर ये ना जी ये हुकूमत बोलेगी ये तो इनकी डिग्री जाली, इनको जनाब एक साइड पर कर दें और नया जस्टिस है ना उसको ले आए। अब ये स्टोरी भी आप देखेंगे आस्ता आस्ता सामने आ रही है। अब ये जो पार्लियामेंट है ये भी देख रही है कि ठीक है जनाब ये काजी का जो अपॉइंटेड आदमी है, जो काजी ने नाम दिया वो हमने उठा लिया है। अब काजी जाने और याह्या अफरीदी जाने और हुकूमत जाने, नवाज शरीफ जाने, शहबाज शरीफ जाने, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जाने, ये सारी गेम हो रही है बेसिकली। अब ये जो सोच रहे हैं कि खान साहब को हम सजा दे देंगे, ये आई थिंक कि इनके बस की बात नहीं है कि ये खान साहब को सजा दे रहे। खान साहब उनके लिए रास्ता बन चुका है जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बुशरा बीबी के बाद खान साहब का भी रास्ता आपको सामने बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि केसेस तो जाली हैं, झूठे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ज़ाहिर चीफ है, उनका हुक्म